ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। आइए समस्याओं का समाधान ऋषि चिंतन से का क्रम आगे बढ़ाते हैं। समस्या: जब आदर्शवादी निश्चय के व्रत टूटते हैं तो अपने आप से विश्वास उठने लगता है ये सब तो तपस्वी मनस्वी लोगों का कार्य है, अपने बलबूते का ये सब नहीं है, फिर कदम बढ़ाने से क्या लाभ। समाधान: ऐसा प्रायः जब तप ध्यान धारणा व्रत उपवास स्वाध्याय ब्रह्मचर्य अस्वाद जैसे संदर्भों में होता है, क्योंकि पूर्व अभ्यास तो होता नहीं है, अड़चनों की भी पूर्व कल्पना होती नहीं है, संचित कुसंस्कार किस प्रकार आड़े आते हैं इसका भी अनुभव नहीं रहता। ऐसी दशा में इस कार्य को करने के उत्साह का स्तर आवेश जैसा होता है, और आवेश स्थायी नहीं होते। जब शोक क्रोध ललक लिप्सा जैसे भाव भी समय के साथ ठंडे पड़ने लगते हैं, घनिष्ठता मित्रता परिचय मात्र बनकर रह जाती है, तो आदर्शवादी निश्चयों का चिरस्थायी बने रहना भला कैसे संभव होगा। आदर्शवादिता के किसी पक्ष पर अगर कदम बढ़ाना हो तो सरलता इसी में पड़ती है कि पहले छोटे छोटे व्रत अणु व्रत लिए जाएं और उन्हें हर हालत में पूरा किया जाए। जैसे कि उपवास का अभ्यास करना हो तो पहले सप्ताह में आधे दिन का व्रत रखा जाए, जब वो पूरा हो जाए तो स्वयं अपने साहस को सराहा जाए, और यदि 30 दिन तक वो प्रक्रिया ठीक तरह से चलती रहे तो एक दिन का फलाहार समेत व्रत किया जाए। जब ये क्रम चल पड़े तो पानी छाछ शाकों का रस आदि लेकर उस व्रतशीलता को महत्वपूर्ण स्तर तक पहुंचाया जाए। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य में एक एक दिन बढ़ाते हुए उस स्थिति तक पहुंचा जाए जिसमें महीनों संयम पूर्वक रहा जा सके। उपासना के लिए श्री गणेश 5 मिनट से भी किया जा सकता है, फिर जैसे जैसे मन लगने लगे समय बढ़ाते जाएं। दुर्गुणों को छोड़ने के संबंध में भी यही बात है। बीड़ी सिगरेट दैनिक प्रयोग में एक एक करके कम किया जाए और अंत में उन्हें पूरी तरह से छोड़ दिया जाए। लोक मंगल के लिए अनुदान निकालने में भले ही शुरू में छोटी राशि से शुरुआत की जाए, पर उसे दैनिक और नियमित रखा जाए। नागा होने पर भूल पड़ने की स्थिति में उसका प्रायश्चित करने के रूप में अपने को छोटा मोटा दंड दे दिया जाए। नियमितता बनी रहने पर मनोबल बढ़ता है और बड़े कदम उठा सकना, उनका निर्वाह चलते रहना संभव और सरल हो जाता है। समस्या: किसी व्यक्ति को उसकी गलती बताने का ऐसा कौन सा उपाय अपनाया जाए जिससे उसे सुधरने का मौका भी मिले और उसको बुरा भी न लगे। समाधान: जब आपको किसी की गलती बतानी है तो पहले उसके साथ सहानुभूति प्रकट करिए। जिस स्थिति में उससे गलती हुई उस स्थिति की पेचीदगी के कारण वो ऐसा करने को मजबूर हुआ, ऐसा प्रकट करिए। उसको बोलिए कि शायद उसकी जगह आप होते तो क्या पता आप भी वही करते, क्योंकि यदि जानबूझकर भी उसने गलती की है तो वैसा कहकर उसको लज्जित करना उचित नहीं, क्योंकि अपने को मूर्ख सिद्ध न होने के लिए वो आपसे बहस करेगा और गलती को साबित न होने देगा। लड़ झगड़ कर आप अधिक से अधिक किसी को चुप कर सकते हैं, पर इससे वो इस बात को मानने के लिए मजबूर नहीं होगा कि उसने कुछ गलती की है, और आप उसे सुधारने में मदद भी नहीं कर पाएंगे। उस समय की परिस्थिति से मजबूर होकर दबाव से शायद ऐसा करना पड़ा हो। ऐसा कहने से गलती को स्वीकार करना सरल हो जाता है। मेरी गलती बताकर अपनी बुद्धिमानी साबित की जा रही है, ऐसी आशंका भी उसके मन में मत उपजने दीजिए। जिस प्रकार की भूल उस व्यक्ति से हुई है वैसे अन्य लोग भी करते हैं या कर चुके हैं। ऐसे उदाहरण बताने से व्यक्ति को अपनी गलती स्वीकार करने में विशेष हिचकिचाहट नहीं होती। यदि आपसे स्वयं से वैसी या उससे मिलती जुलती कोई भूल हुई है तो उसका उदाहरण भी उसे दें। इस तरह की बातचीत अकेले में की जानी चाहिए, क्योंकि एकांत में वार्तालाप करने से प्रतिष्ठा घटने का डर नहीं रहता और सच्चाई तक पहुंचना
आसान हो जाता है। दूसरों के सामने इस तरह की बात करने से वो व्यक्ति अपने आप को अपमानित महसूस कर सकता है। गलती करने वाले को अपराधी, पापी, दुष्ट, दुरात्मा साबित करने पर हो सकता है कि वो अपने सद्गुणों और सात्विक स्वभाव की संभावना पर अविश्वास करने लगे और निर्लज्जता पूर्वक दुर्बुद्धिग्रस्त लोगों की श्रेणी में खड़ा होकर अधिक नीचता पर उतर आए। इसलिए गलती को भूल के नाम से ही पुकारिए। पाप और अपराध जैसे शब्द भूल कर भी प्रयोग मत कीजिए। भूल को सुधारना आसान बनाइए। त्रुटि रहित जीवन की महत्ता बताइए और उसे फिर से सुधरने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। समस्या: प्रशंसा प्रोत्साहन। प्रश्न: प्रशंसा प्रोत्साहन व्यक्तियों की उन्नति प्रगति में किस प्रकार सहायक हो सकता है? उत्तर: प्रशंसा के द्वारा मानव हृदय जितना आकर्षित और उत्साहित होता है उतना और किसी प्रकार नहीं होता। प्रशंसा झूठी चापलूसी और चाटुकारिता से सर्वथा भिन्न है। सभी चाहते हैं कि हमारे गुणों को दूसरे परखें, सम्मान करें। प्रशंसा प्रोत्साहन द्वारा अनेक व्यक्तियों को ऊंचा उठाने, आगे बढ़ाने में सहायक बनने का सत्प्रयोजन पूरा किया जा सकता है। इसका जादू सभी पर प्रभाव डालता है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा प्रोत्साहन पाकर अभावों प्रतिकूलताओं के बीच भी आगे बढ़ने का साहस नए सिरे से जुटा ले और उन्नति के प्रकाशपूर्ण पथ पर चलता हुआ एक दिन ऊंची चोटी पर जा पहुंचे। इस महान कर्म साधना में आप भी अनायास ही पुण्य के भागीदार बन बैठेंगे। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसमें सिर्फ अवगुण ही हो। अनेक ऐसे लोग हैं जो व्यक्तिगत रूप से उन्नतिशील होते हैं और इनमें योग्यता के अंकुर विद्यमान होते हैं, पर घर वाले या समीपस्थ लोगों की झिड़क, तिरस्कार, उपेक्षा के कारण उनके ऐसे गुण दब जाते हैं। उनका मन मर जाता है और वे उसी को अपनी नियति मान बैठते हैं। उनके गुणों को परखकर प्रशंसा प्रोत्साहन के दो शब्द उनके कानों में डालने की कंजूसी न की जाए। इन्हीं थोड़े प्रशंसा के शब्दों का रस उनके अंतःकरण को ऊंचे स्तर की तृप्ति देगा, जिससे उनकी सारी थकान मिटेगी, स्फूर्ति और उमंग उमड़ पड़ेगी। उनकी उन्नति के बंद स्रोत खुल जाएंगे, अविकसित सत्प्रवृत्तियां प्रस्फुटित हो जाएंगी, छिपी योग्यताएं जागृत हो जाएंगी। निराशा के अंधकार में उन्हें पुनः आशा का दीपक जगमगाता हुआ दिखने लगेगा। प्रशंसा के उपरांत ये परामर्श भी दिया जा सकता है कि उनमें जो थोड़े बहुत दोष दुर्गुण हैं उन्हें किस प्रकार छोड़ें, कैसे अधिक प्रतिभावान बने। यदि आप दूसरों के मुरझाए हृदयों को सींचने का, कानों की राह से आत्माओं को अमृत पिलाने का धर्म कार्य करते हैं तो परोपकारी मेघों जैसे ही आप श्रेय के भागी होंगे। प्रश्न: जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है, पर यदि कोई प्रोत्साहित करने वाला ही ना हो तो फिर क्या करें? उत्तर: ऐसी दशा में अपने आप को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। चिंता मत करिए कि आपको अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने के लिए कहा जा रहा है। अपनी अच्छी बातों के बारे में सोचकर खुद को प्रोत्साहित करने में कोई बुराई नहीं है, बशर्ते कि आप उसे क्रियान्वित भी करें। जो सोचें उसे क्रियान्वित करें, सिर्फ सोच सोचकर खुश ना होते रहें। ये बात आपको अकेले में अपने आप से करनी पड़ेगी। अपने सुंदर भविष्य की कल्पना करने से प्रोत्साहन मिलेगा। जैसे जैसे किसी विषय का ज्ञान संपादन करने में सफलता प्राप्त करते चलें, वैसे वैसे अपनी पूर्व स्थिति से तुलना करके प्रसन्न होते जाइए। जितना आप सीख चुके हैं उसका मुकाबला उनसे कीजिए जिनके पास वो वस्तु नहीं है, तब आपको अपनी महानता प्रतीत होगी। बड़ी योग्यता वालों से अपना मुकाबला मत करिए, वरन उनसे स्पर्धा कीजिए कि आप में भी वैसी योग्यताएं आ जाएं। मन में निराशा के विचार मत आने दीजिए, अपने ऊपर अविश्वास मत कीजिए। प्रभु की संतान मनुष्य किसी प्रकार की योग्यता से रहित नहीं है। साधन मिलने पर उसके सब बीज उगकर महान वृक्ष बन सकते हैं। आपको बुद्धिमान बनना है, आगे बढ़ना है, इसलिए अपनी पीठ ठोकते रहिए।
साथ ही अपनी कमजोरियों को भी पहचानिए और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करिए। ये बहुत जरूरी है। माता जिस प्रकार बालक को उत्साहित करती है, उसी प्रकार आप अपनी आत्मा द्वारा अपने मन को उत्साहित कीजिए, उसकी पीठ ठोकते हुए प्रशंसा कीजिए और बढ़ावा देते रहिए। यही सबसे सरल और सशक्त उपाय है। प्रश्न: नेगेटिव लोगों से अपना बचाव किस प्रकार किया जाए? जो लोग हमेशा निंदा करते रहते हैं, उनसे खुद को कैसे बचाया जाए? उत्तर: सुनने में सावधानी बरती जाए। जो भी सज्जन नेगेटिव बातें कर रहे हो, उनकी बातों को दिल में न रखा जाए। यदि उनकी बातों में कुछ तथ्य है, कुछ सच्चाई है, तो उसे समझ लिया जाए और उसके सुधार का ध्यान रखा जाए। अन्यथा उनकी बातों को विनोद भर मानकर उपेक्षित कर दिया जाए। कहने का तात्पर्य ये है, इस तरह के नेगेटिव लोगों की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया जाए, क्योंकि वो अपने में सुधार नहीं ला सकते। पर उनकी बातों को सुन सुनकर हमें अपने आप को परेशान नहीं करना है। ऐसे लोगों की बातों की उपेक्षा करना ही सबसे अच्छा समाधान है, क्योंकि दूसरों को कहने से रोकना कठिन होता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि कोई बड़ा व्यक्ति ऐसा बोल रहा हो, तो उसको अगर टोका जाए कि वो ऐसा ना बोले, तो इसको अशिष्टता भी मान ली जा सकती है। इसीलिए जब वे कह रहे हैं तब तो नहीं, पर पीछे बाद में अवसर पाकर उन्हें समझा देना चाहिए कि उनके इस तरह कहने से किस प्रकार की हानि हो रही है। और अगर अपने लिए सीधे समझा सकना कठिन हो, तो दूसरे किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा रोकथाम करा देनी चाहिए जो उन्हीं के समकक्ष पढ़ता हो। जैसे कि पिता को माता सहज ही समझा सकती है, क्योंकि उनका दर्जा लगभग समानता का होता है। इतने पर भी बात बनती दिखाई न पड़े, तो ऐसे निषेधात्मक प्रहार करते रहने वालों से यथासंभव कतराते रहना, उनके संपर्क में अनावश्यक रूप से न आना ही श्रेयस्कर है। आत्मरक्षा के लिए इस बचाव को करने में ये ध्यान रखना चाहिए कि वो बहुत ही नीति युक्त और कुशलता युक्त हो। ऐसा न हो कि बात बढ़ जाए और रूठने, असहयोग करने, उपेक्षा करने जैसे नए आरोप लगने लगे। इसीलिए यथासंभव ऐसे लोगों से दूर रहा जाए, और अगर उनसे दूर रहना संभव नहीं है तो उनकी बातों को महत्व न दें, सुन लें और कोई प्रतिक्रिया न करें, और ये मान लिया जाए कि वो व्यक्ति बीमार हैं। इस तरह की निंदा करना, निषेधात्मक बातें बोलना, ये उनकी बीमारी है जिसके बारे में वो कुछ नहीं कर सकते। पर हम ये कर सकते हैं कि हम उनकी बातों को अपने दिल पर न लगाएं, अपने दिल को चोट न पहुंचाएं। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।